हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और ये मेरे प्लेलिस्ट का 9th वीडियो है। और इसमें मैंने कुछ और भी नए टेक्निक सीखे हैं जिसके थ्रू मैं एक सिंपल प्लेन सरफेस से उसके एजेस को यूज करके उसको एक्सटेंड करके एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। और सरफेस को कैसे स्मूथ करते हैं वो भी मैंने सीखा है। तो मैं यहाँ पे एक फनल मैंने सोचा है कि एक फनल बना के दिखाऊंगा जिसके थ्रू की मैं आपको दिखा पाऊंगा कि कैसे जो भी नए टेक्निक्स मैं ट्राई कर रहा था उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। इसको डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं एक सर्कल। सर्कल को ऐड करने के बाद इसका हम एज रिड्यूस कर देंगे सो दैट हमें वर्टिसेस पता चल पाए। लेट से मैं 9 पे रखता हूँ। 9 पे रखने के बाद ये मेरा एज हो गया। अब इसको मैं सेलेक्ट करके और इसको मैं थोड़ा सा पहले छोटा कर साइज में। लेट से ये साइज अगर मैं रख रहा हूँ, ठीक है। एडिट मोड में आ जाता हूँ, वर्टिसेस मुझे दिख रहे हैं। और इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ जेड एक्सिस पे। ठीक है। मैं एक फनल फनल का शेप देना चाह रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट ऑल्ट शिफ्ट और केवल एज चाहिए मुझे, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के बाद मैं इसको जी करने से पहले मुझे, क्योंकि जब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो ये सेम प्लेन मीन्स सेम साइज में एक्सटेंड हो रहा है, बट मुझे फनल शेप देने के लिए इसको थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। तो ब्रॉड करने के लिए सबसे पहला काम जो मुझे करना है, एक काम करता हूँ मैं, ये वाला, ये फ्यूट सही है। थोड़ा सा नीचे आता हूँ और इसको मैं साइज पहले थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, लाइक समथिंग लाइक ये। ठीक है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है। फिर से इसको मैं थोड़ा सा साइज और इंक्रीज कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और फिर से मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। फिर से थोड़ा सा, ये ठीक है। फिर से इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड। और इसको फिर से मैं बेसिकली मैं एक फनेल का शेप देना चाह रहा हूँ इसको। तो मैं इसके क्या एक्चुअली कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि मैं इसके एजेस को पहले तो सेलेक्ट करके रखता हूँ, उसके बाद एक्सट्रूड ऑप्शन में जाके इसके साइज को इंक्रीज करके और इसके फिर मैं इसके बाद फिर से, हाँ ये व्यू ठीक है। इस व्यू में मैं, ये फनेल का शेप आ गया है, इसका एक और नहीं, एस और इसके बाद स्ट्रेट। ठीक है। अब मुझे ये फनेल के शेप में लग रहा है, बट स्टिल फनेल का सरफेस स्मूथ होता है, बट हमारा हमने जो बनाया उस केस में इसका सरफेस स्मूथ नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये सही है, डब्ल्यू, और इसको स्मूथ नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसके बाद
स्मूथ का ऑप्शन होता है हमारे पास, स्मूथ वर्टिसेस। नो, शेड स्मूथ। पहले तो मैं सबसे पहले तो हमें इसको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में नहीं, इसी मोड में डब्ल्यू शेड स्मूथ का ऑप्शन आना चाहिए। शेड स्मूथ का ऑप्शन हमारे पास, इसको डब्ल्यू, हाँ ये ऑप्शन में जा रहा था। मैं एक्चुअली एडिट मोड में बार बार जा रहा था, वहां पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, ये ऑब्जेक्ट मोड में आता है शेड स्मूथ। अब अगर मैं देखूं इसको, तो ये फनल शेप में तो आ गया है, बट स्टिल आप देखोगे कि वर्टिसेस, फिर भी जो हमारे इसके वर्टिसेस हैं वो अभी भी विजिबल है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो मैंने सीखा है कि इसके अंदर हमारे पास मॉडिफायर है, इसमें हमने कुछ मॉडिफायर्स पहले भी यूज किए हैं। इसमें एक मॉडिफायर जो मुझे समझ में आया, वो है ये, जो मैंने सीखा वो है सब डिवीजन सर्विस। जैसे हम ये करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं। इसके बेसिस पे ये, अगर आप देखो पहले वर्टिसेस थे, अब ये स्मूथ हो गया। इसके नंबर को हम जितना इंक्रीज करेंगे, उतना ही ज्यादा ये स्मूथ सरफेस दिखने लगेगा हमें। अब आप देखो, ये बिल्कुल ही स्मूथ हो गया और बिल्कुल ही फनल शेप में आ गया है। नेक्स्ट, एक एक जो ऑप्शन होता है, अगर हम वापस से एडिट मोड में जाए तो वर्टिसेस हमें दिख रहे हैं, बट ये इसका सरफेस स्मूथ हो गया है। एक तरीका होता है कि इसके, बट नीचे इतना, इसके नीचे का जो सरफेस है, इसको हम चाहे तो इसके वर्टिसेस को सेलेक्ट करके, और अगर आप देखो तो इस तरीके से भी बन जाता है। ये मैंने सरफेस एक्चुअली में क्लोज कर दिया है इसका, बट ऐसा करने में प्रॉब्लम ये है कि अगर फनेल होगा तो क्लोज सरफेस नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं कि इसको, हाँ, से हम हटा देते हैं अब। और क्या करते हैं कि इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड एक्सट्रूड करते हैं इस तरीके से। हम्म, अब ये सही है। अब ये फनेल सही। अगर हम चाहें तो इसके सरफेस को और भी ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। अब आप देखो तो ये प्रॉपर फनेल शेप में बन गया। और इसके कलरिंग, जैसे हमने पहले भी कलरिंग किए हैं इसके, तो इसके कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके कलर को, लेट से मैं कुछ इस कलर में ले आता हूँ। ठीक है। और कैमरा में हम अगर देखें तो कैमरा भी हमारा, कैमरा, ये ठीक है। और इसको मैं अगर रेंडर करूं, तो आप देखो, ये प्रॉपर फनल शेप में हमने एक फनल ऑब्जेक्ट बना दिया, और इसको हमने एक सिंपल सर्कल प्लेन से अपने अकॉर्डिंग एक्सटेंड करके और इसको एक प्रॉपर शेप दे दिया। इस तरीके से हम किसी भी शेप को जनरेट कर सकते हैं एज पर आवर नीड, जो भी हमें जरूरत है। हमें बस वर्टिसेस और उसको किस तरीके से एक्सटेंड करना है और कौन से सर्विस को स्मूथ करना है, ये देखना पड़ेगा, जो मैंने अभी सीखा है। सो आज के इस लर्निंग वीडियो में मैं इतना ही दिखाना चाहूंगा। यही मैंने सीखा है कि किस तरीके से हम सरफेस को स्मूथ कर पाते हैं। नेक्स्ट में मैं कुछ और भी एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा, और देखते हैं नेक्स्ट में मैं और क्या सीख पाता हूँ, और आपके सामने फिर कुछ नया और कुछ नए टेक्निक्स, जो भी कुछ नया अगर सीख पाया तो ठीक है, नहीं तो मैंने जो भी सीखा है उन सबको मिला के कुछ बनाने की कोशिश करूँ तो वो भी लेके आने की कोशिश करूंगा। बट एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि जो भी मैं सीख रहा हूँ वो मैं एक एक करके यहाँ पे डाल रहा हूँ वीडियोस बना के।
तो आप ये देख पाओगे कि मेरे प्रोग्रेस को कि मैं कैसे-कैसे सीख रहा हूँ और लेट्स सी कि आगे कैसे सीखता हूँ। और फिर से मैं बोलना चाहूँगा, ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। इसमें मैं अपने लर्निंग को आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं धीरे-धीरे सीख रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।